रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 20 जुलाई है, दिन है मंगल का और साल 2021। ये बात नाज़रीन अब साबित हो चुकी है और किसी किस्म के शक व शुबे की गुंजाइश भी बाकी नहीं रही कि इस्लामाबाद से अफ़गान सफ़ीर की बेटी सिलसिला अली खेल के अगवा का मामला झूठा निकला, ड्रामा निकला। ये बात अब तक की पुलिस तहकीकात से नाज़रीन वाज़ेह भी हो चुकी है और साबित भी हो चुकी है। पुलिस की इस तहकीक के बाद, तफ्तीश के बाद सिलसिला अली खेल के अगवा के मामले पर मज़ीद किसी किस्म की गुफ्तगू करने की फ़िलहाल ज़रूरत भी बाकी नहीं रही। लेकिन नाज़रीन, इस मामले से जुड़ा एक नुक्ता ऐसा भी है जिस पर अभी भी बात करने की गुंजाइश मौजूद है। वो नुक्ता नाज़रीन ये है कि सिलसिला अली खेल के अगवा के इस वाक़ये को लेके दुनिया भर में जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक हैं, उन दुश्मनों की जानिब से मुमकिना तौर पे कौन से 4 मकासद हासिल करने की कोशिश की गई। क्या पाकिस्तान के दुश्मन सिलसिला अली खेल के इस वाक़ये को लेके अपने 4 मकासद हासिल करने में कामयाब हुए? ये डिटेल आप नाज़रीन को बताएंगे। और इसी वाक़े से जुड़ी एक और ख़बर कि सिलसिला अली खेल के अगवा के इस मामले को लेके वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अफ़गान हुकूमत को किस किस्म का चैलेंज किया है और सिलसिला अली खेल के अगवा के इस मामले पर बकर ईद के बाद हुकूमत पाकिस्तान किस किस्म का कदम उठाने का इरादा भी रखती है और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ ने इस अगवा के वाक़े के ऊपर पाकिस्तान को कितनी बड़ी मुश्किल से बचा लिया है, ये तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। और इसी खबर के आखिर में गुज़िश्ता रोज़ जो एक खबर सामने आई कि इसराइली कंपनी की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी काबीना के अरकान की जासूसी की गई, फ़ोन हैक किए गए, इस मामले पर भी एक ख़बर आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और बी पाकिस्तान का मंसूबा क्या है वो भी आप नाज़रीन को बताएंगे। लेकिन आज की खबर पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले चूँकि 2 मिनट का इंटरव्यू हो चुका है और आप नाज़रीन जब इंटरव्यू लंबा होता है तो उस पर आप अपनी नाराज़गी का, अपनी खफगी का इजहार करते हैं, तो उस पर मैं आप नाज़रीन से माज़रत करके गुफ्तगू का जो है वो आगाज़ करूँगा कि सिलसिला अली खेल के इस अगवा के वाक़ये को लेके पाकिस्तान के दुश्मनों ने मुमकिना तौर पे कौन से 4 मकासद हासिल करने की कोशिश की और क्या वो अपने इस मकसद में कामयाब हुए। पहला मकसद नाज़रीन पाकिस्तान के दुश्मनों का ये था कि सिलसिला अली खेल के इस वाक़ये को लेके पाकिस्तान को समाजी तौर पे, पाकिस्तान को माशी तौर पे और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को सफारती सतह पे तनहा किया जाए। इस वक्त नाज़रीन इस्लामाबाद में, चूँकि आप नाज़रीन को मालूम है कि सफारतकार जो है वो इस्लामाबाद में रहते हैं, डिप्लोमेटिक इनक्लेव भी उनके लिए बनाया गया है। बहुत सारे सफारतकार जो हैं वो डिप्लोमेटिक इनक्लेव में रहते हैं, लेकिन कुछ सफारतखाने ऐसे भी हैं जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव के बाहर इस्लामाबाद के जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पर बनाए गए हैं। तो इस वक्त सूरत हाल नाज़रीन ये है कि भारत जो कि पाकिस्तान का पहले दिन से दुश्मन है, पाकिस्तान का दरीना दुश्मन है, कभी भारत ने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। भारत के जो यहाँ पर सफारतकार हैं, उन सफारतकारों की जानिब से उनकी जो फैमिली है, उनके जो बच्चे हैं या उनका जो ख़ानदान है, उसे बहुत अरसा पहले जो है वो पाकिस्तान से भारत भेज दिया गया और अमेरिका की जानिब से पिछले 2.5 साल से मुस्तकिल सफ़ीर की इस्लामाबाद में तैनाती की नहीं की गई। और उसी के साथ साथ आप नाज़रीन को ये भी बता देते हैं कि जो यूरोपीय ममालिक के जो 80% सफारतकार हैं वो यहाँ पर अपने फैमिलीज़ को नहीं रखते। वो सफारतकार जो हैं अपनी फैमिलीज़ को पीछे छोड़ के आते हैं। हर 3 माह के बाद, 2 माह के बाद या 4 माह के बाद वो सफारतकार जो है वो अपने मुल्क जाते हैं, अपने ख़ानदान, अपनी बीवी और अपने बच्चों को मिलने के बाद वापस आ जाते हैं। ये जो नाज़रीन वाक़या पेश आया सिलसिला अली खेल के अगवा का, इसके ज़रिए ये तासुर देने की कोशिश की गई और दुश्मनों ने उस तासुर से ये मकसद हासिल करने की कोशिश भी की कि किसी तरीके से वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को सफारतकारों के लिए गैर महफूज जो है वो करार दिलवाया जाए। और ये कोशिश की जा रही थी कि जो पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में सफारत खाने हैं, वो ये कह दें कि इस्लामाबाद जो है वो सफारतकारों और उनके ख़ानदानों के लिए महफूज तरीन जो है वो स्टेशन नहीं है। ये नाज़रीन अगर डिक्लेरेशन आ जाता और दुश्मन अपने मकासद में कामयाब हो जाते तो पाकिस्तान के लिए बहुत सारी मुश्किलात खड़ी हो सकती थी। लेकिन पाकिस्तान की के जो सिक्योरिटी इदारे हैं, जो इस्लामाबाद पुलिस है, उन्हें सलाम पेश करना चाहिए कि उन्होंने चंद घंटों के अंदर, यानी 2 दिन के अंदर इस सारे मामले की वो तह तक पहुँच गए कि ये अगवा हुआ था, ये अगवा नहीं हुआ था, और फिर सारे शवाहिद इकट्ठे करके जो है वज़ीर आज़म इमरान खान को भी पेश कर दिए, अफ़गान सफ़ीर को भी पेश कर दिए और वज़ारत
जो खारजा है उसे भी सारे शवाहिद जो है फराहम कर दिए। दूसरा जो मतलब ये जो मकसद था कि पाकिस्तान को सफारती तौर पर तनहा जो है वो किया जा सके, इस मकसद में पाकिस्तान के दुश्मन जो है वो कामयाब नहीं हो सके। और जैसे मैंने कहा कि इस पर हमें अपने जो सिक्योरिटी इदारे हैं, जो हमारे गुमनाम हीरो हैं, उन्हें जो है हमें सलाम पेश करना चाहिए कि दुश्मन की इस साजिश को हमारे गुमनाम हीरोज़ की जानिब से नाकाम बनाया गया, और सिक्योरिटी इदारों को भी हमें सलाम पेश करना चाहिए। दूसरा जो नाज़रीन मकसद हासिल करने की कोशिश की गई, वो मकसद ये था कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो सफारती ताल्लुकात हैं वो किसी तरीके से मुनक़ता हो जाएं, वो उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। तो इस कोशिश में तो दुश्मन ये लगता है कि इब्तदाई तौर पे जो है वो कामयाब हुए हैं। अभी पुलिस अपनी तहकीकात कर रही थी, सवालनामा अफ़गान सफ़ीर की बेटी को भेजा गया, लेकिन उसका जवाब आने से पहले ही अशरफ गनी ने अपने सफ़ीर को यहाँ पाकिस्तान से वापस बुला लिया, पूरे सफारती अमले को वापस बुला लिया गया। लेकिन अभी भी पाकिस्तान ने इस मामले पे गिव अप नहीं किया। पाकिस्तान ने अभी भी कहा है कि अफ़गान जो है अपनी टीम भेज सकते हैं, अफ़गान अपने फ़ैसले के ऊपर नज़रसानी करें। गो के अफ़गान हुकूमत की जानिब से ये इंडिकेशन दे दिया गया है कि अफ़गानिस्तान की टीम आएगी और इस मामले के ऊपर जो तहकीकात की जा रही हैं वो सारे मामले की तहकीकात को देखेंगे, तहकीकात में तावन भी करेंगे। लेकिन इस मामले में इस नुक्ते पे जुज़वी तौर पे लगता है कि जो दुश्मन जो है वो कामयाब हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान की अभी भी कोशिशें जारी हैं कि इस मामले को किसी तरह से, इस मामले पर जो दुश्मन है पाकिस्तान के, उन्हें फ़ायदा उठाने नहीं देना। तीसरा जो पॉइंट है, जो मकसद था दुश्मन का, कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, और उसमें वो पाकिस्तान को सफारती तौर पे तनहा करार देने वाला नुक्ता भी शामिल है कि पाकिस्तान को इतना बदनाम कर दिया जाए कि पाकिस्तान में कैपेबिलिटी नहीं है, पाकिस्तान में जो लोग हैं, जो गैर मुल्की हैं, जो गैर मुल्की बशिंदे हैं, वो महफूज नहीं हैं। चीनी बशिंदों के ऊपर हमला हो गया, सफारतकार की बेटी को अगवा कर लिया गया। तो इस तरह से पाकिस्तान को बदनाम करने की ना सिर्फ कोशिश की गई, बल्कि एक मज़मूम कैंपेन भी चलाई गई। इंडिया से ट्रेंड चलाए गए सोशल मीडिया पर, अफ़गानिस्तान से चलाए गए, और इसी तरह से और कल मुईद यूसुफ साहब ने भी बहुत सारे नाम लिए थे, मशरिक़ वुस्ता का भी नाम लिया गया था। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें वादे हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो नुक्ता है कि पाकिस्तान को बदनाम करने का, इस पर इब्तदाई तौर पर तो ये हमारे दुश्मन कामयाब हुए, लेकिन जब तफ्तीश सारे सामने आ गई तो सारा का सारा ये जो मलबा था, ये सारा का सारा जो एक सीन क्रिएट किया जा रहा था, और एक फ़िल्म जो है सिनेमा घर पे लगाने जा रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो ऐसा मुल्क है जहाँ पर लोग महफूज नहीं, उनके अपने लोग महफूज नहीं। तो ये फिल्म जो है वो लगने से पहले ही नाकाम हो गई। तीसरा जो बताया कल शेख रशीद ने कि बेटी हैं जो अफ़गान सफ़ीर की, वो जर्मन में जो है वो साइलम हासिल कर चुकी हैं। तो इससे ये भी लगता है कि शायद ये एक अटैम्प्ट हो अफ़गान सफ़ीर की, उनकी बेटी की, मुश्तरका तौर पे कि ये एक वाक़या बना के, क्योंकि जो जवाब दिया गया था अफ़गान सफ़ीर की बेटी सिलसिला अली खेल की जानिब से पुलिस को, उसमें कहा गया कि जो लोग अगवाकार थे उनकी जानिब से ये भी कहा गया था क्योंकि आपके वालिद कम्युनिस्ट हैं तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे, उनके खिलाफ भी जो हम कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। तो ये कम्युनिस्ट के मामले को अपने जवाब में शामिल करके लगता यह है कि अफ़गान सफ़ीर और उनकी बेटी किसी और मुल्क की हो सकता है कि वो असाइलम हासिल करना चाहते हो। जो इस वक्त अफ़गानिस्तान की सूरत हाल हो चुकी है, तालिबान जिस तरह से पेशकदमी कर रहे हैं, और जो दोहा में मुज़ाकरात हो रहे थे उसका भी कोई पॉजिटिव नतीजा जो है वो बरामद नहीं हो सका। तो एक ये कोशिश भी लगती है। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन बहुत सारे सवालात भी पैदा होते हैं कि जो जवाब मांगे गए सिलसिला अली खेल से, उनके जवाब जो है वो क्यों नहीं दिए गए। मतलब रावलपिंडी खातून कहती है मैं नहीं गई, लेकिन पुलिस ने साबित कर दिया कि आप एक से ज़्यादा मरतबा जो हैं वो आप इस रावलपिंडी गई। खातून कहती हैं कि मेरे पास मोबाइल नहीं था, मोबाइल छीन लिया था, लेकिन पुलिस ने साबित कर दिया, वीडियो दिखा दी कि आपके पास मोबाइल भी मौजूद था। लेकिन जब पुलिस ने उनसे मोबाइल मांगा, सवाल ये पैदा होता है कि वो मोबाइल का जो डाटा था उसे डिलीट करके क्यों दिया गया। और सिक्योरिटी इदारे ये बताते हैं कि उस मोबाइल की जो फैक्ट्री सेटिंग थी उसे एक नहीं बल्कि 3 से 4 बार जो है वो फैक्ट्री सेटिंग करके ये मोबाइल जो है वो दिया गया, और पूरा का पूरा डाटा ज़ाया किया गया। और वो डाटा जिससे इस सारी पुलिस तफ्तीश में, तहकीक में मज़ीद पेशरफ्त हो सकती थी कि ये सारा मामला क्या है। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे सिक्योरिटी इदारे जो हैं इस मामले की तह तक पहुंच चुके हैं, लेकिन वो इस मामले को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये मोबाइल हासिल करना चाहते थे ताकि सिलसिला अली खेल के मोबाइल के डाटा के ज़रिए इस सारे मामले की जो तह है उसके मज़ीद शवाहिद जो है वो इकट्ठे किए जा सकें। लेकिन बहरहाल
शेख रशीद ने अब चैलेंज कर दिया है अफ़गान हुकूमत को कि हमारे पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद हैं, हमने तमाम जो है वो शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। वो शवाहिद हमने वजारत दाखिला, वजारत ख़ारजा को भी दे दिए हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी दे दिए हैं। और ईद के बाद शेख रशीद ने कहा कि अब ये वजारत ख़ारजा पे होगा कि ईद के बाद ये जो दस्तावेज़ात, ये जो शवाहिद, ये जो सबूत इकट्ठे किए गए हैं, वजारत जो ख़ारजा है उससे बाकी सफारतकार जो हैं यहाँ पर हैं, जो सफारत खाने हैं, उन्हें भी दिखाएं कि अगवा का ये मामला एक्चुअली था क्या। लेकिन इसी के साथ साथ शेख रशीद ने इस बात के हवाले से भी बात की है कि जब मैं बात करता हूँ, हक़ाइक़ कौम के सामने रखता हूँ, तो मुझे अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उसकी जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जाता है। लेकिन मैं कौम को झूठ किस तरह से बता दूँ, मैं अपनी कौम को वही बताऊँगा जो हकीकत है। लेकिन बहरहाल लगता ये है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान ने यह मुनासिब समझा और अफ़गान हुकूमत की जानिब से हठधर्मी का जो मुज़ाहरा किया जा रहा है उसी तरह का रवैया रवा रखा गया, तो हो सकता है कि ईद के बाद ये जो शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं अगवा के इस मामले के ऊपर, ये तमाम शवाहिद जो है वो दीगर सफारत खानों को दिखाए जाएंगे और ये साबित किया जाएगा कि ये अगवा नहीं बल्कि कुछ और वाक़या था, कुछ और मामला था जिसे अगवा का रंग देने की कोशिश की गई। बल्कि शेख रशीद ने यहाँ तक कहा है कि हमारे पास जो शवाहिद हैं, जो सबूत हैं, अफ़गान हुकूमत चाहे तो इसे आके चेक कर सकते हैं, किसी भी फोरम के ऊपर इसे चैलेंज किया जा सकता है। और शेख रशीद ने यह भी कहा कि जो 4 ड्राइवर पकड़े गए हैं मैं उन्हें भी मीडिया पे ला सकता हूं, और उन चारों ड्राइवर्स ने यह वाज़ेह तौर पे बताया है, जो कि टैक्सी के ड्राइवर थे, जिस पर सिलसिला अली खेल जो है वो इस्लामाबाद से खड्डा मार्केट गई, रावलपिंडी गई, दामने को गई, F9 पार्क गई, फिर अपने घर वापस आई। तो ये जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं इन्होंने भी बताया कि कोई जो है वो सिलसिला अली खेल जो है वो बड़ी खुश थी गाड़ी में बैठे हुए, और कोई इजाफी बंदा जो है वो गाड़ी में इस दौरान किसी भी टैक्सी में नहीं बैठा। लेकिन बहरहाल ये जो खबर थी, ये जो नुक्ते थे, ये जो पॉइंट थे, ये आप नाज़रीन के साथ में शेयर करना चाह रहा था। अब जाते जाते जैसा कि मैंने कहा था कि कल जो खबर सामने आई बल्कि धमाकेदार किस्म की वो खबर थी कि इसराइली कंपनी किस तरह से दुनिया भर के 50 ममालिक के 50,000 लोगों के की जासूसी करती है। उनके फ़ोन जो है वो हैक किए गए, इसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नाम भी आया, वफाकी काबीना के नाम भी सामने आए। तो इसमें यह भी खबर सामने आई कि भारत भी जो है वो इसराइल की उस कंपनी का क्लाइंट है। तो इससे आप नाज़रीन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से इस वक्त जो है वो हाइब्रिड वॉर की जद में है, किस तरह से किसी भी वाक़े को लेके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के ऊपर महाज खोले जाते हैं। और भारत और इसराइल की कोशिश ये है कि खित्ते में जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हो रही है इसमें पाकिस्तान को किसी तरह से मुस्तहकम ना होने दिया जाए। लेकिन कल पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की, पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत की और सियासी क़यादत की एक बाकायदा बैठक हुई, जिसमें इस सारे मसले का तोड़ निकाला गया कि पाकिस्तान अपनी ऐप बनाएगा, व्हाट्सएप की तरह की एक एप्लीकेशन बनाई जाएगी। और इसमें भी एक खबर सामने आई है कि वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भी पाकिस्तान के नाम से इस किस्म की ऐप जो है वो तैयार कर ली है, जिसकी आजमाइश जो है वो की जा रही है। और जो मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के MQM से उनका ताल्लुक़ है, अमीनुल हक साहब, उनका ये कहना है कि ये जो एप्लीकेशन है इसे सरकारी मुलाजमीन इस्तेमाल करेंगे, इस एप्लीकेशन को जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं वो इस्तेमाल करेंगे। और इस एप्लीकेशन में जो है सबसे पहले हम मैसेजिंग की जो सहूलत है वो फराहम करेंगे, वॉइस कॉल की सहूलत फराहम करेंगे, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ इसमें वीडियो कॉल की सहूलत भी फराहम कर दी जाएगी। तो इस तरह से जो तोड़ निकाला गया है, जो पाकिस्तान को इसराइल और भारत की जानिब से निशाना बनाया जा रहा था, पाकिस्तान की सियासी क़यादत को, पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत के, पाकिस्तान के दीगर जो लोग हो सकते हैं, अब क्योंकि पूरी खबर तो सामने नहीं आई कि कितने लोगों को इसराइल और भारत की जानिब से टारगेट किया गया है इस कंपनी इस एप्लीकेशन पेगासस को लेके। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने इसका तोड़ निकाल लिया है और अपना मंसूबा पाकिस्तान जो है वो लॉन्च करने जा रहा है। बी पाकिस्तान के नाम से अपनी एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च की जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी होगी।